लद्दाख और भारतीय सेना के साथ गतिरोध खत्म, चीन ने की बॉर्डर पेट्रोलिंग में समझौते की पुष्टि। बेहद खुश कर देने वाली खबर चीन की तरफ से आ रही है। चलिए क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच एलसी पर साल 2020 से जारी गतिरोध खत्म हो गया है। चीन ने बीते मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि एलएसी पर यहाँ पर अन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति बन गई है। चीन की इस पुष्टि के बाद अब पूर्वी लद्दाख में अब दोनों सेनाएं पूर्वी जगह पर लौटेंगी। इससे पहले बीते सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने भी इसका ऐलान किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और अन्य सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर सहमति बन गई है और हम भारत के साथ इस पर काम करेंगे। भारत और चीन के रिश्ते में लंबे समय से देखी जा रही तल्खी में बीते सोमवार को इस पर नरमी देखने को मिली है, जब दोनों देशों के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के मुताबिक भारतीय सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। शी जिनपिंग ब्रिक्स छोटी से लेकर कई बड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसमें ब्रिक्स प्लान्स डायलॉग भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया की दो महाशक्तियों के प्रमुखों के बीच ब्रिक्स में द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन बीते सोमवार के फैसले से ये भी समाप्त होती दिख रही है। ये बैठक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने जैसी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी। इस वजह से इन संबंधों के दुरुस्त होने में समय लगेगा, लेकिन ये एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत जैसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच पिछली बार साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। इससे पहले साल 2020 में G20 समिट में भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। बता दें कि पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं है जिस तरह। इस एक वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा रहा है। साल 2020 में 15 से 16 जून की रात भारतीय और चीन सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी। ऐसे में भारत की तरफ से झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए थे इस लेकर चीन ने कोई साफ जानकारी नहीं दी थी। भारत की तरफ से दावा किया गया है कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी हाथाहाथ हुए हैं। बाद में चीन ने कहा है कि उनके 4 सैनिक गलवान में मारे गए। 4 सैनिकों में पहली बार दोनों देश इस तरह से आमने सामने आया है। 4 दशक में पहली बार ऐसे में दोनों देश आमने सामने आए हैं। अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।